अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। वो है इसरा वल मेराज का वाक़या। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई, जैसे हम इसरा वल मेराज कहते हैं। इसरा होता है ज़मीनी सैर, यानी कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से बैतुल अक़सा लेके जाया गया, इसको कहते हैं इसरा। और मेराज कहते हैं आसमानी सफ़र, यानी कि जो आसमानों की 7 जो आसमान है उनकी सैर कराई गई, इससे हम कहते हैं मेराज। तो इसरा वल मेराज में मैं उस पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान जो है वो कन्वर्सेशन हुई थी। और ये कन्वर्सेशन हमारी नमाज का हिस्सा भी है, जो कि हम तशहुद अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो जैसा कि जब कन्वर्सेशन हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान में, तो ये जो अत्तहियात है इसकी सूरत में हम इसको नमाज में पढ़ते हैं। जो पहली लाइन है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कही कि या अल्लाह, तमाम कौली इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। यानी जो हमने ज़बान से जो है वो फ़ेली यानी जिस्म से और जो माल से की हैं वो अल्लाह ही के लिए हैं। फिर अल्लाह ताला ने इन रिटर्न जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जवाब में जो है वो कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, के सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हों। तो 3 चीज़ें इन रिटर्न में, सलाम, रहमत और बरकत, अल्लाह ताला ने कहा। देन फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये हमारी नमाज का हिस्सा है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम नमाज़ पढ़ें तो हम इसको कॉन्शियसली पढ़ें कि ये वही मुलाकात है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान हुई थी। जब हम कॉन्शियस लेवल में इसको पढ़ेंगे तो नमाज में जो है वो हमें मज़ा आएगा, यानी कि एक जो है वो जान आ जाएगी नमाज में। तो हम सबको चाहिए कि हम इसको अपनी नमाज़ों का हिस्सा बनाएं। और जब ये वाक़या हुआ था तो जैसा कि सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में एज़ अ गिफ्ट 50 नमाज़ें दी गई, लेकिन फिर वो कम होते होते कम कराते कराते 5 नमाज़ों पे आ गई। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो इंसान 5 नमाज़ें पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको 50 नमाज़ों का सवाब देगा। तो इंशाअल्लाह हम सब की कोशिश है कि हमारी 5 नमाज़ें पूरी हों ताकि हमें जो है वो 50 नमाज़ों का जो है वो अजर अज़ीम मिले। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को, रिसर्च साइनॉप्सिस। पहला है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं रिसर्च साइनॉप्सिस के, टोटल 9 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है कवर पेज। कवर पेज में क्या होता है, हम टाइटल ऑफ स्टडी, या हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसका टाइटल, लोगो जो है हमारी यूनिवर्सिटी का, नेम ऑफ स्टूडेंट, कौन कौन स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहा है, बैच क्या है, डिपार्टमेंट का नेम क्या है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, डेट, और डिग्री क्या है, डीपीडी है, एमबीबीएस है, इसके बारे में लिखते हैं कवर पेज में। नेक्स्ट सेकंड इज़ टाइटल। टाइटल में टाइटल जो है वो सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, अट्रैक्टिव एंड कैची होना चाहिए, और ये 10 to 12 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर जो है वो बहुत छोटा टाइटल है तो उसके अंदर हम अपना रिसर्च डिज़ाइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जो है वो बैकग्राउंड लिखते हैं प्रोजेक्ट का, कि हमने क्या सोच के ये प्रोजेक्ट शुरू किया। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, देन रिसर्च क्वेश्चन, कि किस क्वेश्चन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, रैशनल, पर्पस ऑफ स्टडी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, के स्टडी का क्या बेनिफिट होगा और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देन ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब है कि वो डेफिनेशन जो कि रिसर्चर की नज़र में है, कि रिसर्चर जिस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं तो उसकी नज़र में
उस चीज़ की क्या डेफिनेशन है इन कॉन्टेक्स्ट टू रिसर्चर, हम जो है वो डेफिनेशन जो लिखते हैं उसको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। देन 4 पार्ट इज़ रिव्यू ऑफ रिलेटेड आर्टिकल्स, यानी जो उससे हमारे टॉपिक के रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे हम उसको स्टडी करते हैं और उनका रेफरेंस जो है वो डालते हैं। तकरीबन 20 to 25 रेफरेंसेस होने चाहिए फ्रॉम रेलिवेंट पब्लिकेशंस हमारे आर्टिकल के अंदर। और जो हम आर्टिकल डालें उन आर्टिकल्स की क्रेडिबिलिटी भी हम चेक कर लें कि वो किस क्वालिटी का आर्टिकल है। और हमें कोशिश करनी होती है कि लास्ट 5 ईयर्स के ही आर्टिकल्स को हम अपनी रिसर्च के अंदर डालें। कुछ यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया होता है कि उनको लास्ट 5 ईयर्स के ही चाहिए, ये डिपेंड करता है क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सिटी पे। देन हमारे पास आता है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में हम जो है वो टोटल 9 चीज़ें मेंशन करते हैं। फर्स्ट इज़ सेटिंग, यानी कि नेम एंड प्लेस वेयर रिसर्च इज़ कंडक्टेड, कि कराची में वो रिसर्च हो रही है या इस्लामाबाद, जो भी सिटी वगैरह है लोकेशन है वो हम मेंशन करते हैं। देन टारगेट पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर सैम्पल इज़ टेकन, कि कहाँ से टारगेट पॉपुलेशन ली जा रही है, उसकी क्या एज वगैरह है। और हम जो एज डिसाइड करते हैं वो WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक करते हैं कि अगर हमने एजेड पॉपुलेशन लेनी है तो WHO किन पर्सनस को एजेड कहता है उनको हम लेंगे। देन स्टडी डिज़ाइन, कि हमारा डिज़ाइन कैसा होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, ये चीज़ें, कोहोर्ट, केस कंट्रोल और RCT। देन है ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, कि हमारी ड्यूरेशन क्या होगी स्टडी की, हाउ लॉन्ग इट कंटिन्यूस। देन सैम्पल साइज़ हम जो है वो ओपन EPI सॉफ्टवेयर से निकालते हैं कि कितना हमने लोगों का जो है वो सैम्पल साइज़ लेना है। देन है सैम्पलिंग टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स होती है सैम्पलिंग की, जैसे प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास आता है लॉटरी मेथड, कंप्यूटर जनरेटेड, ब्लॉग्ड एंड स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, ये सारी जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स है प्रोबेबिलिटी की। और नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास आता है कन्वीनियंस, स्लो बॉल, जजमेंटल, कोटा, ये सारा हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। देन हमारे पास है 7 पॉइंट डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, कि हमने जो है वो किस चीज़ के थ्रू जो है वो डाटा को कलेक्ट करना है। पहले तो हम पेशेंट से कंसेंट फॉर्म फिल कराते हैं कि आइदर पर्सन एग्री है अपनी इन्फॉर्मेशन देने को कि नहीं। फिर हम उससे परफॉर्मा क्वेश्चनेयर या जो भी मेथड है रिसर्च का वो कराते हैं। देन 8 इज़ डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, कि हम डाटा को किस तरह एनालाइज करते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट एनालिसिस हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम जो है वो मीन, मीडियन, मॉड निकालते हैं, यानी वैल्यू की मिड वैल्यू वगैरह निकालते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। और जो एनालिटिकल एनालिसिस होती है एनालिसिस, उसमें हम जो है वो टेस्ट अप्लाई करते हैं, लाइक एनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन। ये जो टेस्ट होते हैं ये रिलेशन बताते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। देन जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा पे लगता है, फॉर एग्जांपल पियर्सन कोफिशिएंट। और जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो डाटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता उन पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगते हैं, जैसे स्पीयरमैन। देन है डाटा कलेक्शन टूल, के किस टूल के थ्रू जो है हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और जो टूल होगा, फॉर एग्जांपल हम गोनियोमीटर यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिसर्च के लिए, तो वो टूल की वैलिडिटी और रियलाबिलिटी देखते हैं। वैलिडिटी जो है वो हम चेक करते हैं कि वो कितना ऑथेंटिक है, और इसका एक पॉइंट होता है 0 से 1 के दरमियान इसकी रेंज होती है उसकी वैलिडिटी की। और रियलाबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर हम उससे बार बार, यानी हमने रीडिंग्स ली और फिर कोई और पर्सन उस चीज़ से रीडिंग्स ले रहा है, तो उन रीडिंग्स में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, एक्यूरेसी है कि नहीं है, ये चीज़ देखेंगे। और फिर जो है वो डिफरेंट चीज़ें, क्राइटेरिया वगैरह भी हम सेलेक्ट करते हैं कि किन पेशेंट्स को हमने लेना है, इंक्लूजन क्राइटेरिया यानी किन को लेना है, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किन को नहीं लेना। देन है हमारे पास एथिकल कंसीडरेशंस। IRB बोर्ड होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, जो कि देखता है कि हमारी रिसर्च में हम जिस पर्सन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं, स्मोकिंग पे स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम जो पेशेंट है उसको बहुत सारी स्मोकिंग करा रहे हैं देखने के लिए कि उसके कोई इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये तो इन रिटर्न उसी पर्सन के लिए जो वो गलत बात होगी। तो ये हम देखते हैं कि एथिकली राइट है कि नहीं। देन जो है वो बजट डिटेल्स,
यानी टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि स्पेंड हो रही है उस प्रोजेक्ट में, एवरीथिंग आ जाएगा इसमें। ट्रांसपोर्ट की मनी क्या है, जो टूल्स इस्तेमाल किए उसकी मनी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आ जाएंगी। नेक्स्ट है रेफरेंस। डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स कहते हैं कि हमें डिफरेंट जो रेफरेंस है उसका डिफरेंट स्टाइल में दो। जैसे डिफरेंट स्टाइल होते हैं, हार्वर्ड होता है, एपी होता है, वैनकूवर। तो जो सा आर्टिकल मांगता है कि हमें हार्वर्ड में रेफरेंस दो, तो फिर उसको उसी में देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में जो है वो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं, जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में हम फिल कराते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो उर्दू समझ सकती है। तो इसमें उर्दू भी होता है मैंडेटरी, कि उसको भी रखा जाए कि जो उर्दू समझे वो उर्दू पे कर दे फिल, और जो इंग्लिश समझे वो इंग्लिश में। डिस्क्लेमर यानी कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है वो मेंशन करेंगे, और अप्रूवल लेटर मेंशन करेंगे कि उस एरिया से अप्रूव करा लिया है कि ये हम रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं। हमारे जो साइनॉप्सिस होते हैं वो तकरीबन 1500 टू 2000 वर्ड्स का होना चाहिए। और अगर हमें नॉर्मेलिटी डाटा की चेक करनी है, तो हम फिर जो है वो शपीरो विल्क या लेविनी टेस्ट के थ्रू करते हैं। एंड देन है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है वो कितना श्योर है अपनी रिसर्च के बारे में कि कोई एरर नहीं आएगा। तो कुछ रिसर्चर्स 90% अश्योर होते हैं, कुछ 95 और कुछ 99। ज़्यादातर जो पर्सन होते हैं वो 90 पे लेते हैं या 95 पे। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का ही ऑपोजिट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि कितना परसेंट वो श्योर नहीं है या कितना परसेंट एरर आ सकता है। तो 90 वाले में 10% एरर आ सकता है, 95 में 5% एरर आ सकता है, और 99 में 1% एरर आ सकता है। जो साइनॉप्सिस होती है वो हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, लेकिन जो थीसिस होती है वो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। जो गूगल स्कॉलर वेबसाइट है उससे हम जो है वो आर्टिकल्स डिफरेंट निकालते हैं। वो आर्टिकल जो कि गूगल स्कॉलर पे नहीं हैं, तो उनका हम लोग साई हब में डालते हैं, वो आर्टिकल्स मिल जाते हैं। अगर तब भी ना मिलें, तो जो आर्टिकल का पर्सन होता है जिसका वो आर्टिकल होता है, हम उसको पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल ऑथर होगा वो ईमेल कर सकता है, यानी हमारी जो रिसर्च का जो मेन हेड होगा वो दूसरे बंदे को कर सकता है ईमेल, और उससे मांग सकता है। देन साइटेशन जो कोई भी आर्टिकल है उसके नीचे 2 कॉमास होते हैं, वहाँ पे जो है वो रेफरेंस होता है उस आर्टिकल का। और हम जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आर्टिकल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड नोट सॉफ्टवेयर। एंड मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाल के देखते हैं कि हमने कोई भी वर्ड यूज़ किया है वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं। ख़ास तौर पे हमें टाइटल में ये करना पड़ता है कि टाइटल में हम कोई ऐसा वर्ड ना इस्तेमाल कर लें जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड ना हो।